अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में, जो काफ़ी ज़रूरी है। कीटों की बात करें तो धान की फसल पर सबसे बड़ी समस्या पत्ता लपेट, तना छेदक, BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, भूरा पौध का फुदका, मकड़ी, गंधी बग और कैटरपिलर और कई प्रकार की ऐसी इल्लियों को, पत्तों खाने वाली इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और फंगस की बात करें तो सीड ब्लाइट, लीफ स्पॉट ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, रस्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की भी समस्या आती है। तो हमको धान की फसल पर कौन सी कीटनाशक, कौन सी फफूंदनाशक को मिक्स करके स्प्रे करना है जिससे कीट भी ना लगें, फंगस भी ना लगें, उपज भी बढ़े, पैदावार भी बढ़े और हमारी धान की फसल भी एकदम स्वस्थ रहे। तो आपको धान की फसल फर्स्ट स्प्रे करना है। कब करना है? जब धान की फसल पौध रोपाई से 40 से 60 दिनों की होती है, तब हमको फर्स्ट स्प्रे लेना चाहिए। तो फर्स्ट स्प्रे पर वायर कंपनी की नेटिवो 120 ग्राम और कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP इंसेक्टिसाइड 250 से 300 ग्राम लेना है। और PI की ओशिन इंसेक्टिसाइड जो आती है स्पेशल ग्रीन लीफ हॉपर्स, ब्राउन प्लांट हॉपर को कंट्रोल करने के लिए 100 ग्राम लेना है। और 100 ग्राम की कीमत मार्केट में 600 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाती है। वायर कंपनी की नेटिवो 100 ग्राम का पैक मार्केट में 700 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। धान की फसल पर फर्स्ट स्प्रे पर नेटिवो, कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड और PI की ओसिन, इन तीनों को मिक्स करके 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर रहे हैं। अब जो धान की फसल पर फर्स्ट स्प्रे है, इसका जो खर्च आने वाला 1500 से 1600 रुपये के आसपास हमको 1 एकड़ का खर्च आएगा फर्स्ट स्प्रे पर। अब हमारे किसान भाई बोलेंगे कि आप फर्स्ट स्प्रे 40 से 60 दिनों पर बोल रहे हैं, तो क्या हमारी धान की फसल 20, 25, 30 दिन की होने पर क्या पत्ता लपेट का प्रकोप देखने के लिए तो नहीं मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। यदि आपने जो हमने खाद का शेड्यूल बताया है, फर्स्ट खाद पर हमने वर्टागो इंसेक्टिसाइड को बताया है, जो आपको खाद के रूप में जड़ों के माध्यम से देना है। वह एक सिस्टमिक कीटनाशक है, सिस्टमिक दानेदार कीटनाशक है, जो स्पेशल पत्ता लपेट और तना छेदक की रोकथाम करने के लिए काफ़ी अच्छा दानेदार कीटनाशक है। तो धान की फसल पर आपको फर्स्ट स्प्रे 40 से 60 दिनों के मध्य आपको स्प्रे लेना चाहिए। धान की फसल पर फर्स्ट स्प्रे पर हम बायर कंपनी की नेटिवो ले रहे हैं। नेटिवो एक फफूंदनाशक भी है और एक बैक्टीरिया साइड भी है, जो हमारी धान की फसल पर लगने वाले सीड ब्लाइट के साथ साथ लीफ स्पॉट ब्लास्ट के साथ साथ बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट की भी रोकथाम करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छी फफूंदनाशक है। इसके साथ कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड ले रहे हैं, जो हमारी धान की फसल पर पत्ता लपेट और तना छेदक की रोकथाम करने के लिए काफ़ी कारगर कीटनाशक है। और PI की ओशिन ले रहे हैं 100 ग्राम, जो मुख्य रूप से धान की फसल पर BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, भूरा पौध का फुदका की रोकथाम करने के लिए प्रिवेंटिव में भी काफ़ी अच्छा करेगा। और रोग आने के प्रारंभिक चरणों पर ही हमारी धान की फसल पर ओशिन अच्छा काम करेगा। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड स्प्रे। तो धान की फसल पर पहले स्प्रे से दूसरा स्प्रे हमको 15 से 20 दिनों का अंतराल रखकर स्प्रे करना है सेकंड। अब सेकंड स्प्रे आप चाहें तो 65 से 85 दिनों की मध्य कर सकते हैं। तो सेकंड स्प्रे पर आपको BASF कंपनी की एडेक्स सार आपको फफूंदनाशक लेनी है 250 से 300 ml। और उसके साथ वाइफेंथ्रीन 10% EC हमको लेना है 250 ml। और हमको साथ में मिक्स करना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 6 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके आपको 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। धान की फसल पर हमने 2 स्प्रे के बारे में बताया। तो जो 140 से 160 दिन की जो वैरायटी हैं, उन पर 2 स्प्रे की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ ही जाती है। यदि आपने धान की कोई ऐसी वैरायटी लगा रखी है जो 115 से 125 दिनों के आसपास पककर तैयार हो जाएगी, तो आप एक स्प्रे पर, केवल एक स्प्रे पर आप धान की फसल पर सभी कीटों को और फंगस की रोकथाम कर पाएंगे। लेकिन उसकी टाइमिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। और यदि आप चाहें तो पहली खाद पर दानेदार कीटनाशक का जरूर प्रयोग करें, जो धान की फसल पर स्पेशल पत्ता लपेट और तना छेदक की आप रोकथाम दानेदार कीटनाशक से भी कर सकते हैं। तो खाद के रूप में आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और धान की फसल पर केवल आप एक स्प्रे भी करते हैं तो यकीन मानिए, ना तो कीट लगेंगे ना तो फंगस आएंगे। और जो टाइमिंग है 50-60 दिनों पर फर्स्ट स्प्रे आप ले सकते हैं। यदि धान की फसल पर BPH का बड़ी मात्रा पर प्रकोप हो जाता है तो आप डुपॉन्ट का पेक्सालोन का भी स्प्रे कर सकते हैं। कब करना है? जब धान की फसल पर BPH कंट्रोल के बाहर हो जाए तो आप पेक्सालोन का स्प्रे ले सकते हैं।